हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल एम आई विथ। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एचटीएमएल पार्ट 1 एंड एचटीएमएल पार्ट 2 हो चुका है। नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस यू सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग एंड असाइड टैग। इनसाइड टैग को समझने से पहले बेसिकली हमें 3 टैग्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा हो गया हेडर टैग, मेन टैग एंड फुटर टैग। एक एक करके हम बात करते हैं ये होता क्या है। अब जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वेबसाइट के टॉप पर वेबसाइट का लोगो हो जाता है या फिर वेबसाइट का नाम, जो कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है अक्सर। हम उसी को कहते हैं बेसिकली हेडर। अब हेडर के नीचे जो कुछ भी लिखा हो, जैसे कि वेबसाइट का पर्पस क्या है, वेबसाइट आपको प्रोवाइड क्या करवाएगी, ठीक है, वेबसाइट पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हम इन्हीं को कहते हैं मेन। मेन के अंदर एक कंटेंट होता है जो कि बताता है वेबसाइट का काम क्या है। अब बात करते हैं फुटर। तो वेबसाइट के बॉटम में जब भी आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ईमेल आईडी या फिर नंबर। वो लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट भी हो सकता है, मगर बॉटम में ही होगा। हम उसी को कहते हैं फुटर। फुटर एक ग्लोबल एट्रीब्यूट की तरह, जैसे आईडी हो गई, हमारी क्लास हो गया, इसके तौर पे देखा जाता है। अब मैंने एक वर्ड बोला जो क्लास है। क्लास का यूजेस बेसिकली सीएसएस में ज़्यादातर किया जाता है। जब हमारी सीएसएस की प्लेलिस्ट आएगी तो उस समय क्लास और आईडी के बारे में इन डेप्थ आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि होता है क्या और इनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, यूज़ करना भी बताऊंगा मैं। तो उससे पहले अपने चलते हैं 3 टैग्स के बारे में और समझते हैं क्या चीज़ है। तो इसके लिए आपको आ जाना है वीएस कोड पर। अगर आपको वीएस कोड डाउनलोड करना नहीं आता तो आप हमारे एचटीएमएल पार्ट 1 पर जाकर वीएस कोड डाउनलोड करना सीख सकते हैं। मैंने वहाँ पर इन डेप्थ में बताया कि वीएस कोड डाउनलोड कैसे करते हैं। या फिर एक और काम करता हूँ कि मैं आपको एचटीएमएल पार्ट 1 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और वहाँ पे अपने कोड को रन करवाते हैं। यहाँ से फोल्डर को ओपन करना है। जैसे ही फोल्डर ओपन हो चुका है, ओके। तो जैसे मैंने बात किया हेडर के बारे में। हेडर बेसिकली क्या है, वेबसाइट की लोगो हो सकता है, वेबसाइट की नाम जो कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, उसको कैसे लिखते हैं। तो पहले हेडर हेडर हो गया। अब मैंने कहा वेबसाइट के जो नाम है बड़े बड़े लेटर में लिखा होता है, लार्ज लेटर में, वो कैसे लिखा होता है, वो हमारा H1 के कारण होता है। ठीक है, H1। H1 का बेसिकली काम होता है कि लेटर को लार्ज दिखाना। ठीक है, बेसिकली H1 का काम होता है। तो हमारे पास तो कोई वेबसाइट नहीं है, तो एक काम करते हैं, अपने जो पोर्टफोलियो वो क्रिएट करते हैं। तो माय पोर्टफोलियो नाम से क्रिएट करते हैं। माय पोर्टफोलियो, ओके। इसको रन करवाते हैं ज़रा। क्योंकि हमारा आ गया माय पोर्टफोलियो लिखा हुआ, जो कि बड़े अक्षरों में, लार्ज लेटर, ओके। तो H1 का बेसिकली काम होता है कि बड़े अक्षरों में लिखवाना। जैसे आप H1 हो गया बड़े अक्षरों, H2, H3, ये जैसे जैसे आपका नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो लेटर है वो छोटा होता जाएगा। नंबर इंक्रीज तो लेटर छोटा, इसमें ये एक फंडा है, ओके। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। अब हेडिंग के बाद अब बात करते हैं मेन, ओके। मेन के अंदर वेबसाइट की पर्पस क्या है, वेबसाइट को बनाए किस लिए गया, इसकी बात ज़्यादातर किया जाता है। तो मेन। अब मेन में कुछ वर्क करने से पहले या फिर कोड रन करने से पहले हम फुटर को रन करवा लेते हैं, क्योंकि मेन में ही मेन काम होता है, ओके। मेन में ही एक कंटेंट होता है जो बहुत बड़ा होता है, लिखा जाता है। तो उससे पहले हम फुटर के बारे में जान लेते हैं। फुटर। अब जैसे मैंने कहा कि जो हमारा H1, H2, जैसे जैसे हमारे नंबर बढ़ते जाएंगे लेटर की साइज छोटी होती जाएगी। हम H लेते हैं यहाँ पर H5। अब H5 लिए तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो लेटर होगा वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी जो आईडी हो गई या फिर ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर, उसको ज़्यादातर लिखा जाता है। तो अपनी आईडी लिख लेते हैं। किस नाम से हमारा है आईडी, MI, जो यूट्यूब का जो हमारा नाम है वही नाम रखेंगे हम। तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं MI विथ यू @gmail.com। ठीक है, ये हमारा नाम हो गया। इसको रन करवाते हैं।
तो ये लिखा हुआ आ गया mi with you@gmail.com। ओके, तो ये हमारा फुटर के अंदर काम हो गया। अब मेन, बेसिकली मेन का इम्पोर्टेंट काम है। मेन के अंदर जो कंटेंट होता है उसको समझने से पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में ज़्यादातर पता होना चाहिए। तो चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं मेन के अंदर क्या बेसिकली यूज़ किया जाता है। ओके, जो हमारा बेसिकली यूज़ है मेन के अंदर वो हमारा हो गया आर्टिकल टैग, सेक्शन टैग और असाइड टैग। ओके, तो चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं। अब इनसाइड मेन टैग के अंदर ये हमारे बेसिकली 3 टैग्स आते हैं, ठीक है। सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग और असाइड टैग। एक एक करके इन सब के बारे में समझते हैं। सेक्शन टैग का काम क्या होता है, ये रिलेट करता है ऑन योर एजुकेशन पर्पस। मतलब सेक्शन टैग के अंदर आप लिख सकते हो कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ से एजुकेशन किए, बेसिकली 12th पास हो कि नहीं, एजुकेशन के पर्पस से सेक्शन टैग के अंदर लिखा जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग ये रिलेट करता है आपके हॉबीज़, मतलब आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है या फिर पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल टैग के अंदर लिखा जाता है। सेक्शन टैग हो गया, हमारा आर्टिकल टैग हो गया। अब आते हैं असाइड टैग, जो कि इम्पोर्टेंट टैग है, ठीक है। असाइड टैग को समझने के लिए आपको क्या करना, असाइड टैग को समझने के लिए एक बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए आपका वेब पेज है, ठीक है। ये आपका मेन कंटेंट है। अब कंटेंट के बारे में कोई भी स्टूडेंट नहीं पूछेगा कि कंटेंट क्या होता है, ठीक है। अब फिर मैं बता देता हूँ कि कंटेंट क्या होता है। कि कंटेंट एक मेन कंटेंट है जो कि बताता है कि आपका वेबसाइट का पर्पस क्या है, वेबसाइट में क्या लिखा जाना चाहिए, ठीक है। वो मेन कंटेंट के अंदर आ जाता है। ये मान लीजिए आपका मेन कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ऐड चल रहा है, यहाँ पर भी एक ऐड चल रहा है, इस जगह पे भी ऐड चल रहा है, और ये आपका कंटेंट हो गया, मेन कंटेंट। अब गूगल को कैसे पता होगा कि जो ये ऐड है ना वो भी मेन कंटेंट के अंदर आता है, ये कैसे पता होगा गूगल को? गूगल तो ये सब कुछ दिखाएगा। तो इन्हीं को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, HTML के अंदर आकर असाइड टैग के अंदर आपको टाइप करना होगा कि कौन सा कंटेंट है जो मेन कंटेंट के अंदर नहीं आता, ठीक है। ये मान लो एक कंटेंट हो गया, ये एक बेकार कंटेंट है जो हमें दिखाना नहीं है, दिखाना है मगर यहाँ पे बता देना है कि ये मेन कंटेंट के अंदर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ है जो मेन कंटेंट के अंदर नहीं आता, तो इसको हम टाइप करेंगे कहाँ पर, HTML के अंदर आकर असाइड टैग के अंदर हम टाइप करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि कोई भी यूज़र्स होंगे जो आएंगे हमारे वेबसाइट पर, तो वो समझ जाएंगे कि कौन सा मेन कंटेंट है और कौन सा मेन कंटेंट नहीं है, ठीक है। असाइड टैग का बेसिकली यही काम होता है। तो हमारा सेक्शन टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया और असाइड टैग हो गया। अब इसको हम, ये तो हमारा थ्योरी हो गया। अब प्रैक्टिकल समझते हैं और अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में बताया, सेक्शन टैग के अंदर एजुकेशन पर्पस बात किया जाता है। तो सेक्शन टैग को रन करवाते हैं और देखते हैं सेक्शन टैग में एजुकेशन, जैसे मैंने बोला तो एजुकेशन आपने कहाँ से की हो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एजुकेशन जो हमारा हुआ है। ओके, फ्रॉम CBSE से हुआ है, जो कि हमारा सेक्शन टैग के अंदर लिखा जाता है एजुकेशन पर्पस। अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल की ओर चल। अब बात करते हैं आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग में बेसिकली हॉबीज़ के बारे में बात किया जाता है, जैसे मैंने आपको बोर्ड में बताया हॉबीज़, ठीक है। आर्टिकल टैग में हॉबीज़ के बारे में बात किया जाता है, आपकी हॉबीज़ क्या है। तो हॉबीज़ हमारा हो गया ड्राइंग, हो गया, आपकी जो इच्छा है वो लिख सकते हो, हमारा ड्राइंग है। तो ड्राइंग हो गया हमारा। तो ये आर्टिकल टैग में बेसिकली आपकी हॉबीज़ ज़्यादातर पूछा जाता है आर्टिकल टैग के अंदर। ओके, तो अब बात करते हैं हमारा असाइड टैग की ओर। तो अब आते हैं अपने असाइड टैग की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में बताया, असाइड टैग में बेसिकली वो लिखा था जैसे कि आपके जो कंटेनर है, कंटेनर में कौन सा कंटेनर है जो मेन नहीं है उसको डिस्कस किया जाता है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ द ऐड हो गया हमारा, ठीक है। दिस इज़ द ऐड। ओके, ये दिस इज़ द ऐड हो गया।
तो ये आर्टिकल टैग में लिखा है, असाइड टैग में ये लिखा जाता है, दिस इज द ऐड। एक मिनट, दिस दिस की स्पेलिंग गलत हो गई यार, स्पेलिंग एरर। ओ दिस दिस इज द ऐड। तो ये असाइड टैग के अंदर लिखा जाता है। सेक्शन टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया, असाइड टैग हो गया। तो इसको रन करवा के देखते हैं कि देखने में क्या, मतलब कैसा लगता है देखने में हमारा, जो ये लिखा है देखने में कैसा लगता है। तो वो देखने में, हाँ कह सकते हैं इम्प्रेसिव है। आप इससे बेहतर बना सकते हो। ओके, हमारा माय पोर्टफोलियो हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉबीज़ हो गया, दिस इज़ द ऐड हो गया, हमारी ईमेल आईडी हो गई, एम आई विथ यू। ओके, तो देखने में हाँ इंटरेस्टिंग है, आप इससे बेस्ट बना सकते हो। तो बहुत मतलब जो हमारा एचटीएमएल पार्ट थर्ड है ये बहुत दिनों बाद आया है। इसका एक रीज़न था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, बट नाउ अब हम कंसिस्टेंस के साथ वीडियो डालेंगे और 1 वीक के अंदर अपनी एचटीएमएल कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल हाँ, 1 वीक के अंदर अपना एचटीएमएल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।